Hello students. So today we are here to discuss about DNA fingerprinting of chapter 6 of class 12th. Okay, so what is DNA fingerprinting? It is given by Sir Alec Jeffreys. He said DNA fingerprinting is used for studying DNA pattern of different organisms or on which basis one organism differs from another. तो उन्होंने क्या बताया कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसको हम यूज़ क्यों करते हैं डीएनए पैटर्न को स्टडी करने के लिए ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबका डीएनए जो पैटर्न है वो सबका अलग होता है ना, तो उसको स्टडी करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को। तो इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम ये भी पता कर सकते हैं कि आखिर जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी दूसरी ऑर्गेनिज्म से डिफर किस बेसिस पे करता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ करते हैं। ये आपको पता है कि जो डीएनए होता है एक हैप्लॉइड सेल के अंदर वो कितना होता है 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स। जो डिप्लॉइड सेल रहेगा उसके अंदर कितना होता है 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स। ठीक है, और ये जो डीएनए है इतनी ज़्यादा इसमें बेस पेयर्स है, तो इसको स्टडी करने के लिए बहुत ही लंबा टाइम जाएगा अगर हम हर एक को स्टडी करने लग जाए। ठीक है, तो जैसे आप देख पा रहे हो इसकी जो सीक्वेंस होती है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी है। तो अब तक जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं बेटा उससे हमें ये पता चलता है कि जो 99.9% जो डीएनए होता है वो सभी ऑर्गेनिज्म में सेम होता है। ठीक है, ओनली 0.1% डीएनए ऐसा है जो कि डिफरेंट होता है और उसी के बेसिस पे ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। ये जो 0.1% हम डीएनए सीक्वेंस पढ़ते हैं इसमें एक्चुअल में ये अपने आप को बार बार रिपीट करती रहती हैं और इनको बोला जाता है रिपीटेड सीक्वेंसेस। ठीक है, ये स्मॉल साइज के सेगमेंट्स होते हैं और इनको डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के बेसिस पर सेपरेट कर दिया जाता है, यानी कि जो पीक डीएनए होगा बेटा उसको सेपरेट कर दिया जाएगा फ्रॉम द बल्क डीएनए। और इन डीएनए को एक नाम दिया गया है वो है सैटेलाइट डीएनए। ये सभी ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट होते हैं और यही बेसिस है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। जो सैटेलाइट डीएनए होते हैं दे आर बेस्ड ऑन द न्यूक्लियोटाइड कंपोजिशन, लेंथ ऑफ डीएनए, नंबर ऑफ सीक्वेंस। जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं वो मैंने आपको बताया था कि डीएनए में कौन से होते हैं, एडेनाइन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है एंड थाइमिन है। ठीक है, डीएनए के अंदर ये 4 न्यूक्लियोटाइड बेसिस मिलते हैं जिनकी पेयरिंग रहती है ए में ए की रहेगी टी के साथ डबल बॉन्डिंग के साथ। ठीक है, जी की रहेगी सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ, और ये जो बॉन्डिंग है ये कौन बना रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। ठीक है बेटे, जो सैटेलाइट डीएनए है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, दूसरा होता है मिनी सैटेलाइट डीएनए। ये जो सैटेलाइट डीएनए होता है इसी की वजह से वेरिएशन आती है। ठीक है, और यही बेसिस क्रिएट करता है इवोल्यूशन के लिए, और इस चीज़ को आप डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म भी बोल सकते हो। ठीक है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है क्या, ये होता है वेरिएशन एट द जेनेटिक लेवल, और ये किसकी वजह से आता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ सैटेलाइट डीएनए। अब ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता क्या है ये तो हमने समझ लिया, आखिर इसके अब यूज़ क्या है, आखिर इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है। तो बच्चे देखो, आपने देखा होगा कि पैटर्निटी टेस्ट, पैटर्निटी टेस्ट क्या होता है। अब मान लो कोई एक बच्चा है, ठीक है, जिसका जिसको कोई 2 पर्सन ये बता रहे हैं कि वो उनके फादर हैं। ठीक है, एक पर्सन बोल रहा है कि ये मेरा बेटा है, दूसरा पर्सन बोल रहा है कि ये मेरा बेटा है। तो ऐसे में क्या किया जाता है, पैटर्निटी टेस्ट। पैटर्निटी टेस्ट मतलब फादर का टेस्ट। इसमें ये पता कर लिया जाता है कि जो फादर है वो कौन है। अगर जिसका डीएनए ज़्यादा मैच करेगा दैट मीन्स वही उसका क्या है, फादर है। दैट इज़ पैटर्निटी टेस्ट। इसका सेकेंड यूज़ क्या है, क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी यूज़ किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जैसे कि मर्डर केस होता है, रेप केस होता है, तो एक्चुअल कल्प्रिट है कौन उसका पता करने के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का टेस्ट होता है। ठीक है, अब इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टॉपिक से जो आपका मेन क्वेश्चन बनता है बेटा वो बनता है वीएनटीआर के बारे में। ठीक है, ये वीएनटीआर होता क्या है, ये है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। मेनली इसका एक्सपेंशन ही पूछा जाता है। ठीक है, तो ये कैसे है, ये मतलब ये वो सीक्वेंसेस हैं जो अपने आप को बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है, इसको एक प्रोब की तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है, इट इज़ यूज्ड एज अ रेडियो एक्टिव प्रोब।
ठीक है, ये चीज़ आपको इसके बारे में याद रखनी है। तो इन VNTR को यूज़ करके ही आप लोग क्या पता कर सकते हो कि जो क्रिमिनल है या एक्चुअल कल्प्रिट है आखिर वो है कौन इन द केस ऑफ मर्डर और रेप केस। कैसे है देखो, एक सैंपल ले लिया, ये सैंपल हमें कहीं से भी मिल सकता है। मान लो जो क्राइम साइट है वहाँ पे सलाइवा मिल गया या फिर स्पर्म मिल गए, ठीक है, हेयर्स मिल गए या फिर नेल्स मिल गए। ये जो DNA होता है इसको आप बॉडी के किसी भी पार्ट से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें किया क्या जाएगा, जो सैंपल हमें मिला है, ठीक है, उससे हम DNA को क्या करेंगे, निकाल लिया जाता है DNA को। तो जो सैंपल रहेगा बच्चों, VNTR का जो सैंपल मिला है, मान लो उसके सस्पेक्ट हैं दो पे शक है कि ये जो 2 पर्सन है इन्हीं में से कोई कल्प्रिट है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये जो सैंपल DNA हमें मिला है इसको S1 के साथ कंपेयर करेंगे एंड S2 के साथ कंपेयर करेंगे। अगर S1 का मैच किया सैंपल के साथ 100%, दैट मीन्स जो S1 है यानी सस्पेक्ट 1 है वही रियल कल्प्रिट है। अगर S2 का मैच कर जाता है सैंपल के साथ 100%, दैट मीन्स जो सस्पेक्ट 2 है वही रियल कल्प्रिट है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सभी को, ठीक है। तो अब मान लो हमें ब्लड स्टेन मिल गया वहाँ पे, ठीक है। ब्लड स्टेन से क्या करेंगे, सबसे पहले DNA को आइसोलेट करेंगे। तो बच्चे क्या करेंगे, इस DNA फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस के लिए ब्लड स्टेन हमें मिला था, सबसे पहले DNA को हम आइसोलेट कर लेंगे। इसके बाद इसका डाइजेशन करवाएंगे बाय द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, इनको बायोमोलिकुलर सीजर्स भी बोला जाता है, ठीक है। ये DNA को कट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ओके। इसके बाद होगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर इसके बाद किया जाएगा साउदर्न ब्लॉट। इसमें क्या होगा, इसमें एक शीट होती है नायलॉन की या नाइट्रोसेलुलोज की और उसके ऊपर DNA को रन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद रेडियो एक्टिव VNTR प्रोब का यूज़ किया जाएगा। देन ऑटो रेडियोग्राफी से हमें एक्चुअल में ये पता लग जाता है, इसमें हम विजुलाइज कर सकते हैं ऑटो रेडियोग्राफी के अंदर कि जो सैंपल DNA है वो S1 के साथ मैच करता है या S2 के साथ मैच करता है, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ देखो, ये जो सैंपल DNA था इसको इस तरीके से प्लेस किया गया है, ठीक है। ये जो DNA है ये अपने आप साइज के अकॉर्डिंग प्लेस हो जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो S1 का DNA है वो इस तरीके से प्लेस हो गया है, S2 का जो है वो इस तरीके से प्लेस हो गया है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये वाला जो DNA, जो फर्स्ट DNA है, ये दोनों से मैच कर रहा है। फिर जो सेकंड है वो भी मैच कर रहा है, लेकिन S1 का जो थर्ड है वो मैच नहीं कर रहा, ठीक है। जो थर्ड है वो S2 के साथ मैच कर रहा है। इसके बाद जो फोर्थ वन है वो दोनों के साथ मैच कर रहा है। तो जो 100% मैचिंग है यहाँ पे वो किसकी है बच्चों, ये वो S2 की है। दैट मीन्स जो S2 है वही रियल कल्प्रिट है। तो हमने देखा कि किस तरीके से DNA फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ किया जाता है, ओके।